नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एज यूजुअल हमारे साथ इंडिया से आज फिर एक गेस्ट मौजूद हैं, फरहाना भट्ट, जो कि कश्मीर से बिलोंग करती हैं और मुस्लिम गर्ल हैं, कश्मीरी मुस्लिम हैं। इनसे हम करने वाले हैं बहुत सी बातें रिलेटेड टू रमज़ान एंड रिलेटेड टू लाइफ ऑफ इंडिया, कि वो कितने एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली पाकिस्तान। अगर दोनों लाइफ को कंपेयर किया जाए तो वहाँ का फूड, वहाँ का जो है ना फैशन, वहाँ की तमाम इंडस्ट्रीज को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की कंपैरेटिवली वो कितनी एक्सपेंसिव है। खैर, वेलकम टू माय चैनल फरहाना, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते टू ऑल योर व्यूअर्स एंड टू यू एंड थैंक यू सो मच। आपने फिर से एक बार मुझे अपने शो में बुलाया। रियली लव टू सही है टॉक टू सर, यू ऑन योर शो अबाउट डिफरेंट थिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा फरहाना, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि आप जैसे फैशन से बिलोंग करते हो वहाँ पे, और एक्टिंग फील्ड एंड ऑल स्टफ बॉलीवुड से, तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें पाकिस्तान और इंडिया का, तो पाकिस्तान और इंडिया में व्हाट डू यू थिंक कि फैशन करना, पाकिस्तान का तो खैर मैं बताऊंगी, आप मुझे इंडिया का बताओ कि वहाँ पे फैशन फील्ड के अंदर कितना एक्सपेंसिव है। क्या हर कोई नॉर्मल मेडियोकर फैमिली से इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, या दिस इज जस्ट अ स्टफ जो सिर्फ हाई फाई लोग या क्लास मेंटेनेंस जो है ना वो हर बंदा नहीं कर पाता। देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अपनी कंट्री की बात हम्म। करूं और कश्मीर में स्पेसिफिकली कश्मीर की बात करूं, तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी के हर तबके के लिए हर एक चीज अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि दैट इट ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन योर बजट, डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू कैन अफोर्ड। बट यहाँ पे अगर लोअर क्लास का भी बंदा होगा, उसका भी आपको फैशन सेंस बहुत जबरदस्त मिलेगा इन द होल कंट्री। मतलब इन डिफरेंट मार्केट्स, इन छोटे से छोटे और लग्जरी से लग्जरी मार्केट्स में आप देखिए कि हर एक क्लास का बंदा जाता है। हर एक क्लास का बंदा कैन गो एंड, मतलब ब्रांड सबको पता है कौन क्या है। देन इट डिपेंड्स कि कौन अपनी लाइफ में किस मुकाम पे कौन सा ब्रांड एफर्ड कर पाता है, कौन सा नहीं कर पाता है। लेकिन अगर फैशन सेंस की बात करें, मुझे लगता है फैशन सेंस में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ब्रांड ही देखना है। फैशन सेंस इज हाउ यू कैन कैरी एनीथिंग यू वेयर। तो उस चीज में आई थिंक माय कंट्री इज लाइक वेरी वेरी ahead in that thing, because whatever they do very very new experiments. You see all these new designers and all these big designers, they are coming up. जैसे कि हमारा कश्मीर का जो फेमस है तिल्ला, तिल्ला वर्क. I don't know if you know about it. Tilla work, Sozani. We have a lot of good, embroidery work. या अ लॉट ऑफ गुड एम्ब्रॉयडरीज। तो उसमें वो जो है वो अब बड़े बड़े, जैसे मनीष मल्होत्रा ने अपना एक सीरीज निकाला था तिल्ले का भी। तो वो बड़े बड़े जो है हमारी कंट्री के डिजाइनर्स वो अभी मर्ज कर रहे हैं, जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट सॉरी आई मीन स्टेट्स के मतलब उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उनके वट एवर दे आर फेमस फॉर, लाइक आर स्टेट इज फेमस फॉर तिल्ला, सोजनी, हैंडवर्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे सिमिलरली बाकी स्टेट्स भी अपने अपने एम्ब्रॉयडरी वर्क्स के लिए फेमस है। तो काफी सारे डिजाइनर्स आगे आ रहे हैं जो इन सबको मर्ज कर रहे हैं, एंड दे आर एंड लिटरली गिविंग अ वेरी डिफरेंट टेस्ट टू कल्चर्स, द यू मीन सोसाइटी। डिफरेंट कल्चर्स को जो है फैशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, दैट्स वेरी गुड। यस, यस। ओके, अच्छा फरहाना, अब जैसे कि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान के अंदर अगर मैं बीइंग अ पाकिस्तानी बात करूं, तो आपने भी खैर वीडियोस देखी होंगी थ्रू सोशल मीडिया, यू मे नो कि किस कदर जो है महंगाई हो गई है, इकोनॉमी कितनी अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, बल्कि जा चुकी है। लोग, फैशन तो बहुत दूर की बात रह गई है, एक नॉर्मल बंदे के लिए गंदम अफोर्ड करना, आटा अफोर्ड करना इतना मुश्किल हो गया है। तो ये सारे सिनेरियोज जो यहाँ पाकिस्तान में फेस करने पड़ते हैं लोगों को, स्पेशली पीओके में, अगर आप लोग जिसको पीओके कहते हो, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, उसमें ये सिनेरियोज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो व्हाट अबाउट इंडिया, हाउज योर रमज़ान गोइंग एंड व्हाट आर द सिनेरियोज देयर? रमजान में तो हमारी इकोनॉमी और भी ज्यादा बूस्ट होती है। लेट मी टेल यू दिस, इन ऑल ओवर इंडिया, इन होल कश्मीर। बिकॉज रमजान में क्या है, जैसे मैं अपने घर की बात करूं, अगर नॉर्मल डेज में फॉर इंस्टेंस मेरे घर का खर्चा होता है 1,000 फॉर इंस्टेंस, तो रमजान में 2,000 हो जाता है। बिकॉज यू हैव टू बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, खजूर, बाकी बाकी चीजें, एंड सहरी और इफ्तार में ऑफ कोर्स कुछ स्पेशल बनना चाहिए। नए नए पकवान बनते हैं, नई नई चटनियाँ, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो रमजान में, इफ यू आस्क मी, एज पर आई हैव एक्सपीरियंस, रमजान में हमारे यहाँ डिफरेंट ज्यादा खर्चे होते हैं। एक तो अपने घर को लेके, और फिर क्या होता है कि डोनेशन भी देते हैं।
या फिर इफ्तार पार्टी भी देते हैं, जैसे कि या इनफैक्ट याना ने ही याना और उनके हस्बैंड ने अभी रिसेंटली एक ऑर्फनेज में जाके इफ्तार पार्टी दी थी उन सबको। तो ये वो भी चीज कलेक्टिवली वो चीज और हमारे घर पे जो एक्सपेंस होते हैं, एंड इनफैक्ट मैंने खुद पिछले साल रमजान में हॉस्पिटल्स में इफ्तार मतलब का वो खाने पीने की चीजें बांटी थी। तो हम इनफैक्ट अभी भी वो डिसाइडिंग टू डू दैट, याना, मी एंड मुंतहा, यू नो हर। तो हम वो डिसाइड करें कि हम वो सब फिर से स्टार्ट करें, तो उस चीज से इकोनॉमी काफी बूस्ट होती है। आई वोंट से कि चीजें महंगी है या सस्ती हो रही है, ना महंगी होती है ना सस्ती होती है, जो उनका एमआरपी है, जो रेट है, वही होता है। लेकिन हाँ, उनका ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा लोग खरीदते हैं। अगर नॉर्मल डेज में कम खरीद रही होती है कोई कोई चीज, जैसे कि इफ्तार में अगर नॉर्मली हम डिनर में एक या दो पकवान खाते थे या तीन पकवान खाते थे, तो पीपल मेक श्योर कि इफ्तार में चार हो, डिफरेंट चीजें हो, जो सबकी फेवरेट चीजें हो वो हो, डिजर्ट्स हो। और फिर सहरी में तो उससे भी अच्छा हो कि लोग अच्छे से खाएं, फैमिली मेंबर्स अच्छे से खाएं। तो या उस चीज में ज्यादातर रमजान में ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट होती है। लेकिन मैंने ऐसे सुना था कि वहाँ पे रमजान के अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, मुसलमानों को मसाजिद में नहीं जाने दिया जाता, उनको जो है ना खाना रोक दिया जाता है, मतलब डिफरेंट स्टोरीज इस तरह की यहाँ पे सुनने को मिलती थी। बट रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, और उस वीडियो के अंदर वहाँ पे एक बहुत ही फेमस मस्जिद है, 200 साल पुरानी, बहुत ही मेन चौक पे मुंबई के अंदर वहाँ पे इफ्तारी करवाई जा रही थी। और हिंदू लोग इर्द गिर्द घूम रहे थे, इवन वो लोग एफर्ट्स कर रहे थे सामान ला के देने में और जो है ना सारी चीजों को सपोर्ट करने में। और वहां पे इतनी तादाद थी मुसलमानों की जो मस्जिद के अंदर जाके इफ्तारी कर रहे थे, एंड आई थिंक कि वो जो है राउंड अबाउट 1000 से ऊपर लोग थे जो एक मस्जिद में इफ्तारी कर रहे थे। और उस मस्जिद में इंटरव्यू करने वाले का बताना था, वो भी एक मुस्लिम था, कि यहाँ पे 2000 तक लोग आते हैं इफ्तारी करने, 30 के 30 रोजे वो लोग यहाँ इफ्तारी और सहरी करते हैं। और ये इंतजाम जो है मस्जिद के लोग और यहाँ का इर्द गिर्द जो इलाका है वो लोग करवाते हैं। तो ये सिनेरियो देखने के बाद काफी हद तक मेरी सोच चेंज हुई। तो क्या ये ऐसा है या सिर्फ सोशल मीडिया दिखा रहा है? सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, एज यू सेड कि अगर मैं बोलती तो शायद लोग यकीन नहीं करते, बट यू हैव सीन योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। और ये जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है, एट फर्स्ट प्लेस मैं आपको बताऊंगी अबाउट कश्मीर। कश्मीर इज ए मुस्लिम डोमिनेंट प्लेस, राइट? तो हाउ ऑन अर्थ हम पे कोई कर्ब्स लगा सकता है कि आप वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते? इनफैक्ट हमारा भी रोजा चल रहा है, और रामनवमी नवमी यहाँ पे एक ओकेजन है हमारे हिंदू कम्युनिटी की। तो वो भी आराम से चल रहा था, उन लोगों ने भी सेलिब्रेट किया, हमारा भी रोजा चल रहा था। एंड देर लिटरली द सिख पीपल, द हिंदू पीपल, क्रिश्चियंस, दे ऑल रिस्पेक्ट आर आर दिस होली मंथ। इनफैक्ट अगर आपका कोई दोस्त, जैसे कि फर्स्ट रमजान मेरा शूट चल रहा था, वो फर्स्ट रमजान खत्म हो गया, तो आई वाज शूटिंग, वो बाहर की टीम थी। एंड फर्स्ट रमजान आई वाज एक्चुअली फास्टिंग। तो दे 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 केप्ट इट ऑन दैट वेरी ग्रेट ऑनर कि नहीं आपने रोजा रखा है, हम तो आपके सामने कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। तो आई वाज लाइक कि नहीं, इट्स ओके, आप लोग खा लो। नहीं नहीं, हमें तो गुनाह चढ़ जाएंगे। तो दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट कि नहीं नहीं, आपका तो अभी बहुत टाइम है इफ्तारी में, हम आपके सामने खाएंगे, फिर आपको भी मन करेगा। तो दे वर लाइक नो नो नो, व्हेन यू विल हैव इफ्तारी ओनली देन वी विल ईट समथिंग, टिल देन वी विल कीप शूटिंग। एंड व्हाइल वी वर शूटिंग दे वर लाइक, डू यू नीड रेस्ट, आर यू ओके? I said I'm completely fine. So they were like, no no no, you are fasting. This is a way of worship, so we respect this. तो आप बताओ, अगर आप थक गए हो तो हम रेस्ट लेंगे, हम थोड़ा सा गैप लेंगे। तो वो इतना रेस्पेक्ट कर रहे थे उस चीज को, एंड मुझे इतनी वो टच हुई ना वो बात उनकी। तो आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, सी, दिस इज द ग्लोरी, दिस द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन इंडियन। एंड आई वाज सो मच प्राउड कि ये लोग इतना सोचते हैं। तो देन आई वाज लाइक कि आप लोग कश्मीर, मे बी यू थिंक यू आर इन मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री, दैट्स व्हाई यू, आई मीन स्टेट, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस। they said no, even in Mumbai if we see our friend, कोई मुस्लिम फ्रेंड फास्ट कर रहा है, हम उसके सामने नहीं खाएंगे, बिकॉज वी रिस्पेक्ट। सेम होता है कि अगर हमारा कोई व्रत होता है या कुछ होता है, तो बाहर जो होता है हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स, वो भी हमारी वैसी ही रेस्पेक्ट करते हैं कि आपने व्रत रखा है, आई एम नॉट सपोज टू ईट इन फ्रंट ऑफ यू। So this is how people live together with harmony, with love. चाहे कोई भी ओकेजन हो, चलो आप मना नहीं सकते मे बी दूसरे का ओकेजन, बट रेस्पेक्ट यहाँ पे हर एक दूसरे के ओकेजन को मिलती है, फेस्टिवल्स को मिलती है, होली फेस्टिवल्स को मिलती है। हाईली इम्प्रेसिव फरहाना, हाईली इम्प्रेसिव कि किस तरीके से वो लोग जो है ना मुस्लिम्स के रोजों को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बात करूं पाकिस्तान Yes. के अंदर रमजान चल रहा है,
तो रमज़ान के अंदर बाहर आपको शाम 4 बजे तक कुछ भी खाने को कहीं पे भी नहीं मिलता है। और अगर आप लोग किसी मॉल में या कहीं पे खुद ले जाके कुछ खा रहे हो तो आपको आके पकड़ लेते हैं पुलिस, या इस तरह के सिनेरियो, बिल्कुल कर्फ्यू का माहौल होता है रमज़ान के ओह अंदर। माय गॉड। हाँ, नहीं। सच में अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई बीमार है या ऐसा कोई सीन है तो उसको भी अलाउ नहीं होता। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक मॉल है एम्पोरियम, मैं वहाँ गई तो मेरे साथ भी यही हुआ। एट दैट डे आई वाज़न्ट फास्टिंग ड्यू टू सम रीज़न, तो उन्होंने मेरे साथ ये किया, मैं पानी पी रही थी कि यार मेरा बीपी लो रहा है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बट दे डिडंट अलाउड मी, और उन्होंने कहा आप उठ के चली जाए यहाँ से, इफ़ यू वांट टू हैव वाटर तो आप घर जाके पी लें, तो यू आर नॉट अलाउड हियर। तो इस तरह के सिनेरियोज होते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या इंडिया में भी जब हमारा रमज़ान होता है या हिंदूज़ का व्रत होता है तो क्या ऐसा सिनेरियो होता है कोई? वेल मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई इतना अनपढ़ इंसान हो सकता है who will do all these things because if it's my faith, it's my ईमान कि मैं रोजा रख रही हूँ और मैं किसी को खाते हुए देख लूं तो मैं अपना रोजा तोड़ दूंगी, तो फिर किस चीज का ये ईमान है, ये किस चीज का आपका फेथ है? हमारे यहाँ मैं तो ये चीज ही सुन के पहले हंस रही हूँ, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इफ यू वांट टू ईट, हाँ अब क्या है कि क्योंकि मैंने कहा कश्मीर जो है मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट है, तो थोड़ा सा अपनी वो शर्म हो जाती है कि यार मार्केट में नहीं खा सकते, क्योंकि शर्म हो जाती है यार मार्केट में खा रहे हैं सब लोग देखेंगे क्या होगा। छोटे बच्चों को तो चलता है, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैंने 11 रोजे रखे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब कभी कभी अगर कोई मार्केट में कोई औरत होगी या कोई मर्द होगा, दे वांट ईट समथिंग, तो यहाँ पे जो ईटरी मतलब जगह होती है ना, उनमें पर्दा डाल के होता है बाहर से, एंड दे आर लाइक कि अरे आपको कुछ खाना है, आर यू ओके, मतलब कोई औरत होगी उसको बोलते हैं बहन कुछ खाना है हमशरा, इफ यू वांट टू ईट समथिंग आर यू ओके, या किसी कोई आदमी बोलेगा आई वांट टू ईट समथिंग, वो बोलते हैं हाँ आप अंदर आके खा लीजिए, बस पर्दा रखा होता है बाहर से, बिकॉज एक वो रेस्पेक्ट होती है। आप इफ यू ईट, अगर मैं फॉर इंस्टेंस मैंने रोजा नहीं रखा होगा, मैं भी उस चीज के खिलाफ हूँ कि अगर आपने रोजा नहीं रखा होगा तो आप बाहर मार्केट में ऐसे खा खा के चलेंगे, तो दैट मीन्स हाँ, कि आप और अपने रिलीजन रैंडम का सबके सामने हाँ तो आप नहीं कर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। सकते। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई आप अगर किसी को खाते हुए भी देख लो तो कोई समझ जाता है कि भाई मजबूरी होगी। ऐसा कुछ नहीं कि आपको उठा के लेके जाएंगे या आपको बोलेंगे अरे क्यों खा रहे हो, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे उतना उतना कोई सीन नहीं है, बट अपना ही हमें हो जाता है कि नहीं यार हम ऐसे पब्लिक में नहीं खा सकते, थोड़ी शर्म हो जाती है। अदरवाइज यहाँ पे आई थिंक उतना कुछ सही है। सीन नहीं अभी है यहाँ पे, दिस इज अ वेरी लिबरल कंट्री। और हाँ ना, जो मैं बॉटल वाली बात बता रही थी ना, आई वाज हैविंग बॉटल इन माय बैग, और वो मैं पिलर के साइड पे जाके पी रही थी, और वहीं उनका अलार्म बजने लग गया और उनको इन्फॉर्म किया गया, और फौरन से उनका एक कैमरा आ गया और उसने मुझे कहा कि आप बॉटल रख दें और एंड यू हैव टू गो फ्रॉम हियर। और मैंने कहा यार मेरा बीपी लो हो रहा है तो मैं अभी निकल जाती हूँ, बस सिट हियर एंड ड्रिंक सम वाटर, तो ही सेड कि नो यू आर नॉट हम अलाउड, फीलिंग घर जाके पी ले। तो मैंने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल, ही सेड इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल व्हाई यू आर इन मॉल, यू शुड बी एट योर होम। तो he replied me I'm this। feeling so sorry for you. I'm feeling so sorry for you, but this is very funny. This is तो इस extremely funny. खैर You मुझे can't अपने force काफी someone कि यार तुम, see, you can't force someone कि तुम मजहब पे चलो चलो चलो, वो करो ये करो, नमाज पढ़ो वो करो, जब इंसान का अपना फेथ, चलो मैं कोई मुझे जबरदस्ती कर रहा है, जोर जबरदस्ती कि तुम रोजा रखो नमाज पढ़ो, मैं पढ़ रही हूँ, बट क्या मैं वो फेथ से पढ़ रही हूँ? नहीं, मैं किसी की डांट से पढ़ रही हूँ, किसी के this is मतलब किसी के, exactly फरहाना, this that's what is I'm what trying to say. So these things are out of the box and these things are all in vain. What are you trying to do? Are you trying to say मतलब स्टेट कि हमारा जो कंट्री है बहुत ही रिलीजन की तरफ है, बट एट द सेम टाइम देख लो क्या आपने सीजन के साथ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग एज ए यू नो एज ए अथॉरिटी, एज ए गवर्नमेंट, एज ए whatever. So you need to check how your people are feeling about you. एक तो ये सिनेरियो है ना, ये वाला कि आप जो है जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऑन अनदर हैंड साइड द सेकंड सिनेरियो इज कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक इंसान है वो नहीं रख रहा, तो देयर माइट बी सम रीजन ना व्हिच यू डोंट इवन नो। तो Yes, और and you're not supposed to know even. हाँ, तो और वो एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट रोजा, तो रोजा या नमाज एक ऐसी चीज है विच इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड You and अल्लाह। God. Yeah. या तो वो अल्लाह और इंसान का कनेक्शन है। हु द हेल आर यू टू इंटरप्ट? आप अंदर जो है Right. टांग करने वाले कौन होते हो, उंगली करने वाले कौन होते हो? तो ये जो चीजें This is है a ना, very ये very nonsense thing. इन लोगों को लगता है कि ये खुदा के पर्सनल असिस्टेंट है या उनके मतलब
क्या मैं बोलूँ, उनका ठेका ले रखा है कि हर एक इंसान माने। यार जैसे मैं लास्ट टाइम भी एक इंटरव्यू में बोला कि किस बंदे का कैसा कनेक्शन है ऊपर वाले के साथ, ये तुम्हें कैसे पता हो सकती है? क्या पता दूसरा बंदा जो नमाज ना पढ़ता हो, जो तुम्हारी नजर में बेहद गुनाहगार हो, क्या पता वो तुमसे ज्यादा ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड हो, क्या पता वो ऊपर वाले की नजर में तुमसे ज्यादा अच्छा हो, उसको तुमसे ज्यादा प्यारा हो। हाउ कैन यू जज एनीवन? अपना देखो ना, अपने ईमान को मुकम्मल करो, अपने ईमान पे ध्यान दो। बट नहीं, हर एक को दूसरे को ही दिखाना कि मैं तो ईमानदार हूँ, मैंने तुम पे इसलिए थोपना ये चीजें नहीं सही है। चलती है। फरहाना, अगर इसी सारे सिनेरियो को जिसको हमने भी डिस्कस किया है, इसी को हम कंपैरिजन करें हिंदू रिलीजन से, एज यू गाइस लिव इन अ कंट्री वेयर हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, तो व्हाट यू हैव फेल्ट देयर, या आप लोग क्या देखते हो, या आप लोगों को किस तरह की लगती है वो चीज? आर दे पीपल आर सेम काइंड ऑफ बिलीवर्स? क्या वहां पे भी इस तरह का माहौल होता है, या क्या वो लोग भी इस चीज को इस तरह से जो है ना लोगों के लिए कर देते हैं? आई टोटली एग्री, रिलीजन कैन नेवर बी रॉन्ग। रिलीजन बहुत खूबसूरत चीज है, लोगों ने उसको जो है अपने मुताबिक ढाल लिया है, जिसको जहां हम्म। अपने मुताबिक रिस्ट्रिक्ट करना है उसने अपने मुताबिक वहां हम्म। वहां पे फुल स्टॉप तो लगाया हुआ रिलीजन को एट द एंड रिलीजन को वेपन बनाते हैं, जस्ट बिकॉज दे वांट टू डू देयर ओन शिट। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। तो वो प्रॉब्लम है कि लोगों को, मतलब उनको ये इसके साथ कुछ नहीं कि रिलीजन हमें बता क्या रहा है, रिलीजन क्या मुझे ये रिलीजन इजाजत दे रहा है कि मैं जबरदस्ती करूं किसी के साथ। वो उसको खुद नहीं पता ये चीज, इस चीज पे वो ध्यान नहीं देता, बट उसको दिखाना है सामने वाले को कि मैंने रोजा रखा है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ रोजा रखो। So you cannot, है। show off these things. Religion is not something you should show off. It's not connection with Allah, as you said. So you should maintain that. Why you have to go inside every second person and torture them and attack them, take religion as a weapon? I don't know why they have to do this. Exactly, Farhana. My second question was कि as you guys live in a country जहाँ पे majority हिंदूज हैं, तो क्या फील करते हो आप लोग? क्या चीज, उनके भी व्रत होते हैं, उनके फेस्टिवल्स आते हैं, उनकी रिलीजियस चीजें जो है ना वहाँ पे सेलिब्रेट की जाती हैं आप लोगों के सामने, तो हाउ दे जस्ट डू इट? क्योंकि हमारे यहाँ रमजान एक मुस्लिम कंट्री में जब आया है तो चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। ईद की शॉपिंग के लिए दर्जी ने जो 1,000 रुपए सिलाई लेता था उसने 1,000 से बढ़ा के 2,000 कर दिए। तो इतनी माइनर माइनर चीजें जो है वो इतना डबल प्राइसेस में चली गई हैं। मैं आपको एक 500 चीज बताऊं। दर्जन। हाँ, जी जी। लेट मी टेल यू दिस। जब हमारे कंट्री में कोई बड़ा त्योहार होता है, जैसे दिवाली होती है, होली होती है, या कोई और दूसरा बड़ा त्योहार, क्योंकि दिवाली और होली तो बड़े त्योहार ही हैं, आई मीन बाकी एज कम्पेयर टू बाकी फेस्टिवल। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, कोई ऐसा इंडियन ब्रांड नहीं मिलेगा जिसपे ऑफ ना हो, दिवाली ऑफर ना हो। मतलब मैं मैं खुद वेट कर रही होती हूँ कि दिवाली कब आएगी, ऑफर मिलेगी हर एक वेबसाइट पे। आई स्वेयर। और वही, एज यू सेड, दिस इज द सेम थिंग इन कश्मीर ओनली। कश्मीर में अगर कोई ईद पे होगी ना कोई चीज 1,000 की, वो 3,000 में बेचते हैं। कोई चीज अगर होगी ना, मतलब 2 रुपए की, वो 6 रुपए में बेचते हैं। और यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ईद है, बड़ा त्योहार है। हिंदू, हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है, वो कैसे अपने लोगों को मतलब एक ट्रीट देते हैं अपनी तरफ से, उस रिलीजन को कैसे वो अपनी कम्युनिटी में कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं। और हम क्या करते हैं, ईद आ गई बस प्राइस डबल कर दो, ईद आ गई बस वो सब कुछ महंगाई। मतलब यहाँ पे बेकरी इतनी महंगी होती है ईद पे। यहाँ पे कौन सी चीज है जो अब जो चीज शॉर्ट हो जाएगी, मतलब जो लोग पहले पहले वो चीजें खरीदने लगेंगे और ईद तक, मतलब अरफे तक वो चीज खत्म हो जाएगी, वो तो और ज्यादा हाइप पे आ जाती है, उसका प्राइस और ज्यादा हाइप पे आ जाता है। तो दिस इज द वेरी बिगेस्ट ड्रॉबैक। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, बट कश्मीर में ऐसा होता है। कश्मीर में ऐसे ऐसा होता होता है, बट है कि बाकी अदर स्टेट दे लिटरली एंजॉय देयर फेस्टिवल्स। उनके फेस्टिवल क्या होता है? दिवाली, लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, होली, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अब आई जस्ट लव देयर फेस्टिवल्स ऑनेस्टली। एंड उसपे वो अपने लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, हर एक जगह पे ऑफर होता है, हर एक चीज पे ऑफर होता है, हर एक इंडियन ब्रांड पे ऑफर होता है। दैट्स हाउ दे सेलिब्रेट दिस थिंग। और हम क्या करते हैं, बस ईद आने वाली है बस प्राइस डबल ट्रिपल कर दो। वो नहीं पता कि कोई ईद हर एक इंसान के लिए सेम नहीं होता है, या कोई भी फेस्टिवल की बात करूं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली अगर ईद की बात करूं, हर एक इंसान, कोई चीज होगी जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, कोई दूसरा बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई दूसरा बंदा अफोर्ड कर सकता है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। तो यहाँ पे उस चीज की तरफ कोई नहीं देखता कि हमारी जो मतलब ईद का, रमजान हमें क्या सिखाता है।
किसी गरीब की मदद करना। कोई एक आप मुझे मुसलमान दिखाओ जो किसी एक गरीब तबके के लिए अपनी रेट्स डाउन कर दे, बताओ। कोई नहीं वही है, मैं किसी ने वही किया ही आपको नहीं आज तक। फरहाना भी बता रही थी, बल्कि मुझे ये बात सुन के हैरत हुई है कि वहां पे भी कश्मीर में ये हालात है। मुझे लगता था शायद सिर्फ ये पाकिस्तान है जिसमें ऐसा हो रहा है, बट नाउ आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कि शायद ये मुसलमान हैं जो अपना जमीर मारे बैठे हैं, वरना बाकी तमाम जितनी भी कम्युनिटीज हैं सबके अंदर लोग इन चीजों को बहुत खूबसूरत तरीके से मानते हैं। और बहुत खूबसूरत शायद तरीके से। यही वजह है, शायद यही वजह है कि हमने अपने रिलीजन का इमेज बहुत गलत पोर्ट्रे कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। अभी भी एग्जैक्टली, करंटली आपने जो एग्जैक्टली। बात की कश्मीर की, अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली, जो है जम्मू कश्मीर, अगर यहाँ पे आजाद कश्मीर की बात की जाए तो वहां पे यही सिनेरियोज हैं। पहले एक गरीब जो एक वक्त की, दो वक्त की ना से एक वक्त की रोटी खा रहा था, लिटरली जब से रमजान स्टार्ट हुआ है वो एक वक्त की भी मुश्किल हो गई है उसकी, बिकॉज एग्जैक्टली, प्राइसेस सी। जस्ट गॉट डबल हेयर। तो ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा फील होती हैं, बिल्कुल दिल से फील होती अब हैं। तो वहां के लोगों को लगा होगा कि भाई ऑलरेडी इकोनॉमी लो चल रही है कंट्री की, चलो अब तो रमजान आ गया, ईद आ रही है, तो इसी में हम लोग अपना मार लेते हैं, अपना जितना भी हमें बड़ा हाथ मारना होगा। वहां के लोगों का तो यही ध्यान में होगा, दैट्स बट यही नहीं सोचते। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, मैं शूट कर रही थी मैंने कहा रमजान, स्टार्टिंग ऑफ रमजान आई वाज शूटिंग फॉर एड, वो एक एडवर्टीजमेंट था। तो उसमें जो मेरा ड्राइवर था, प्रोडक्शन से अलॉट हुआ था, ही इज मुस्लिम, ओके। तो उसको मतलब एक तो मुझे उसने मुझे ड्रॉप करना था, और एक छोटी लड़की थी, वो आपने पता नहीं बाप या चाचू के साथ आई थी, वो छोटी थी बहुत, इतनी क्यूट थी। तो उनने कहा कि हमें उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना था, और मैं तो मतलब श्रीनगर में ही रहती हूँ। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, आप मेरी गाड़ी में आ जाओ। And the driver was so being so creepy. I don't know for what reason. He was like, अरे अब तो मुझे इफ्तार भी 8 बजे, अब तो मुझे इफ्तार भी 8-9 बजे करना पड़ेगा, अब तो मेरा इफ्तार भी रास्ते में ही होगा। नहीं, ये तो वहां दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना, ये तो जाती है, मेरा तो रोजा है, मेरा तो वो है। एंड वो उनको सुनाने लगा आउट ऑफ नोवेयर कि कहाँ रहते हो, मुझे पूरा एड्रेस बोलो, कहीं दूर तो नहीं रहते, मेरा रोजा है। तो मैंने कहा अंकल, क्या फायदा आपके रोजे का जब आप इनकी हेल्प नहीं कर सकते। मैंने कहा आप इतना क्यों सुना रहे हो इनको, किस बात पे सुना। मैंने कहा ये आपका काम है, आप तो खुश होने चाहिए कि, मैंने कहा ये छोटी बच्ची है। और उस अंकल ने, ही वाज सो मच ह्यूमिलेटेड, आई फेल्ट सो बैड अबाउट हिम। तो अंकल सेड कि अगर मुझे बच्ची साथ नहीं होती, मैं आपकी इतनी मिन्नतें नहीं करता आपसे, अगर मुझे छोटी बच्ची। आई फेल्ट सो बैड, आई टोल्ड हिम आपको अंकल क्या सिखाता है हमें, रमजान आपने रोजा रखा है ना, चलिए आपने रोजा रखा है, लेकिन फरहाना आप बोलो वाज कि बिकॉज दैट मैंने रोजा रखा है। फरहाना वाज दैट गर्ल मुस्लिम और नॉन मुस्लिम? दे वर ऑल मुस्लिम। ओह ओके They were ओके। all Muslim, yes, they were all Muslim, and he was like कि मैंने रोजा रखा है, अरे मैं कब करूंगा फिर इफ्तारी, मैं तो रास्ते में ही इफ्तारी हो जाएगा, मुझे घर भी पहुंचना है। मैंने कहा अंकल आप बोल रहे हो कि आपने रोजा रखा है, तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीज मतलब बना रहे हो, और इसलिए बिकॉज आपने रोजा रखा है आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। मैंने कहा "वो किस काम का आपका रोजा"। ऑब्वियसली। मैंने कहा आपका इतना भी जरा सा ईमान नहीं है कि आप किसी की हेल्प करो। मैंने कहा फिर क्या सिखा आपने, फिर क्या सिखा रहा है आपको रमजान, बस यही फाका देना है सुबह से शाम तक, और सजदे दो चार देने। मैंने कहा वो रमजान नहीं होता, वो रोजे रखने नहीं होते हैं। मैंने कहा आप देखो आप कैसे बिहेव कर रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो एक छोटी बच्ची है, उसको आप क्या लगेगा घर, या तो आपको सीधे अंदर बोल देना था कि मैं नहीं कर सकता ड्रॉप, मुझे घर जाना है जल्दी, या मुझे रोजा अपना जल्दी मतलब टाइम पे घर पे ही अपना रोजा खोलना है, तो आप बता देते। नहीं नहीं वो जी ये जी। मैंने कहा नहीं, ये तरीका अच्छा नहीं, आप मुसलमान हो, आप देखो आप कर क्या रहे हो। ऐसी है एंड आई वाज फरहान। फीलिंग सो बैड घर पे अबाउट इट। यहाँ पे भी इवन पाकिस्तान के अंदर भी ये सिनेरियोज जो है ना बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। आज आपसे ये वाली बात है जम्मू कश्मीर वाली सुन के मुझे काफी हैरत हुई है, क्योंकि मुझे हमेशा से बहुत सारे मैंने कश्मीरी लोगों को इंटरव्यूज किए। इस टॉपिक पे तो खैर बात नहीं हुई, लेकिन बाकी जितने भी जनरल टॉपिक्स पे हुई ना, तो आई वॉज हम्म, सो मच क्लियर अबाउट इट कि इंडिया में जो है हर चीज बहुत ज्यादा सेटलमेंट के साथ चल रही है। बट व्हेन इट कम्स टू रिलीजन तो ऑब्वियसली वो हमारा अपना दीन ईमान है कि हम उसके साथ हाँ, क्या करते हैं, हम उसको हम किस कैसे तरह चलते अब अगर रमजान मतलब अब अगर ऐसा होता कि अ, हमारा मतलब मुस्लिम, एज ए मुस्लिम हम क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हम कैसे। अपनी कम्युनिटी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अब अगर वो हमारे रिलीजन का मामला नहीं होता ना, तो तब बोलते कि इसमें तो इंडियन गवर्नमेंट की चाल है।
ये तो एग्जैक्टली इंडियन गवर्नमेंट हमारी एग्जैक्टली। हार्मोनी तोड़ने की कोशिश कर रहा फरहाना, है। यही अगली बात यही कहने वाली थी कि अगर ये प्राइसेस हाई हुई होती और इस तरह से तरीका हो रहा होता, तो हाँ जेन्युइनली ये बात होती कि वहां पे कश्मीर के अंदर ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो है माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज की हाँ, माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज रह जुल्म रही है, हो लेकिन रहा है, जाति हो रही है। अब तो वो खुद, मुझे लगता है वो तो खुद अपने साथ, अपने लोगों के साथ जाति कर रहे हैं। इससे ज्यादा जाति जाति क्या हो सकती है? वो यार बच्ची, मतलब जिसका बाप डेली वेजर है या गरीब से गरीब तबके के हैं, उसको ईद के दिन कुछ पहनने को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप लालची हो, आपको ईद के दिन ज्यादा कमाना है, आपको हर एक चीज का मतलब ना भड़ास ईद पे ही निकालनी है, अपनी प्राइस पूरी हाइप करके। तो वो किस किस्म के मुसलमान हो आप, नाम के? है। और फरहाना, ये इसी चीज को अगर मैं कंपेयर करूं पाकिस्तान से, तो करंट सिनेरियोज यहाँ पे जो हैं दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टेरिफाइंग यार। मैं हैरान हो जाती हूँ देख के सुन के, पीपल आर फाइटिंग गंदम के आटे के लिए, आटे की छोटी छोटी थैलियों के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे की मार कुटाई कर रहे हैं, एक दूसरे का खून निकाल रहे हैं, जस्ट फॉर मतलब आई गेस इतना इतना सा आटा होगा फॉर फ्यू केजेस ऑफ मतलब फ्लोर। इतना जो है ना बैड सिनेरियो है। और अगर बात देखिए करूं मैं बनाना, आई थिंक एवरी पर्सन शुड ईट फ्रूट इन रमजान। आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, पूरा दिन फास्ट करते हो, हाँ, बनाना, you'll just get shocked after listening the price of banana in Pakistan. 500 रुपए दर्जन, मतलब if ओ you'll give माय गॉड, if you'll give 500 rupees तो you'll only get जो है ना 12 12। बनाना। हाँ, 12 बनानास। ओके, नाउ दिस इज वेरी स्केरी। आई एम सो आप ये ग्लैड टू बी इंडियन, आप देखो ऑनेस्टली। कि ये सीन कितना वर्स्ट है, जहाँ पे एक अच्छी खासी मतलब अपर मीडियोकर फैमिली का बंदा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वहां एक नॉर्मल बंदा या लोअर मिडिल क्लास बंदा कैसे केला एक ऐसी फ्रूट की मैंने एग्जांपल दी है जो आई थिंक कि बहुत नॉर्मल सी चीज है, बच्चे इतना खाते हैं हम्म। और उसको इतना वो कर रहे होते हैं, तो बाकी फ्रूट्स सोचो क्या। दिस इज टेरिफाइंग, आई स्वेयर। एंड मुझे, मैं वहां के लोगों को गलत नहीं समझती, बिकॉज हर एक की फैमिली है वहां पे। वो जिसकी फैमिली होगी वो 1 किलो क्या आधे किलो आटे के लिए भी लड़ेगा, क्योंकि फैमिली, यू हैव टू फीड योर फैमिली। आई कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि वहां के लोगों की हालत अभी क्या होगी। इट्स ऑल योर गवर्नमेंट, योर पीपल जिनने इतना लो लिया पर वहां की इकोनॉमी को, जिनको अपनी लोगों की फिक्र ही नहीं, बस अपने बैंक बैलेंस भरने हैं, अपनी हवेलियां बनानी है, अपना वो फैमिली डायनास्टी चलानी है कि मेरे बाद तो मेरा बेटा मेरी बेटी ही बनेगी। सही इट्स है। ऑल देयर फॉल्ट। और उनकी वजह से जो है पूरी अवाम पाकिस्तान की बहुत सफर कर रही है। एंड आई रियली फील सो बैड कि रमजान में उनको ये सब फेस करना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंट्री में आज तक ना ही ऐसा कभी टाइम आया है, ना ही इंशाल्लाह कभी आएगा। We have been like, we are really really proud to be Indian. I swear, not saying this because of अल्लाह करे anything, but फरहान, saying this very genuinely. एग्जैक्टली, अल्लाह करे नहीं आए, और यहाँ पे भी जो आया हुआ है दुख होता है, तकलीफ हाँ, होती है देख वो के, वो और यहाँ वो पे ठीक चला हो जाए। जाए जल्दी से, और ठीक हो जाए, जो बिकॉज एट द एंड वो इनोसेंट लोग सफर कर रहे हैं, जिनको पॉलिटिक्स के साथ कोई दूर दूर का लेना देना ही नहीं, जो अपने रोजमर्रा की एक मतलब ना एक दिन की जिंदगी सही से जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आई हैव रियली, माय हार्ट इज विद देम। आई रियली फील सो बैड फॉर देम। ऐसे ही है। And I और really हाँ, I'll literally pray for them कि ये क्या है क्या नहीं है, but पाकिस्तान में ये चीजें ठीक हो जाए, because पाकिस्तान के लोग are innocent, they are not supposed to see all these days, they're not supposed to suffer like this. The people who are supposed to suffer like this, they're enjoying in their havelis, they're enjoying in their homes, they're having whatever they want to have, and this is such a, I don't know, मुझे तो उनको मुसलमान कहते हुए भी शर्म आ रही है। I can't pronounce them as Muslims, honestly. फरहाना, लिटरली मैं हर दिन इंटरव्यूज करती हूँ, और जब भी मैं ये अल्फाज, अपने दुख भरे अल्फाज किसी इंडियन के मुंह से सुनती हूँ, तो मुझे खुद बहुत अफसोस होता है कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को हम हर दिन अपनी आंखों से देखते हैं, जिन्हें चाहकर भी हम इतनी हेल्प नहीं कर सकते कि वो लोग नहीं एक कर सकते। स्टेबल लाइफ गुजार सकें। हम अगर करेंगे भी हम्म। तो उसकी एक वक्त के खाने की कर देंगे, एक दिन के खाने की हाँ, कर देंगे, हम उसको अब जो अवाम है भी अवाम की कितनी ही मदद कर सकता है, ऐसे कितनी ही ही कर है। सकता है। और हम ब्लेम नहीं कर सकते जो बेचारा एक छोटा सा स्टॉल लगा के खड़ा, अगर फॉर एग्जांपल बनानास बेच रहा है, तो वो बेचारा लेकर भी तो हम्म। महंगे आया ना, उसने उस रेडी हाँ, का रेंट भी तो देना है, वो भी तो देना अपने है। घर
को कुछ बचा के लेके जाएगा ना। जब वो राइट, बेचारा राइट, ला राइट। ही महंगे रहा है, रोजे के साथ पूरा दिन धूप में खड़े होके बेच रहा है, तो उसमें जो है हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आई, नहीं, पैसे मतलब पैसा ही इफेक्टिवली सर्कुलेट नहीं हो रहा तो वो बेचारा क्या करेगा? या तो ऐसा है कि कोई एक बंदा स्पेशली किसी एक एरिया में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है तो हम बोलते कि नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम है, बट इट्स लाइक होल कंट्री इज सफरिंग। So there is something very very wrong on the grassroots only, on the very basic thing only. और I'm जैसे feeling आपने very कहा very कि bad. आप लोग दिवाली और होली का वेट करते हो कि ऑफ्स लगेंगे और इस Hmm. तरह से डिस्काउंटेड चीजें मिलेंगी। यार वहाँ की माइनॉरिटीज जो हैं, वहाँ की मेजोरिटीज की फेस्टिवल्स का तो एटलीस्ट वेट कर लेती है ना। यहाँ पे तो माइनॉरिटीज दुआ करती हैं कि मेजोरिटीज का फेस्टिवल ही ना आए, हमें चीजें और महंगी मिलेंगी। वो तो अरे लिटरली होंगे कि यार ये तो ना ही आए, नॉर्मल डेज ही बेहतर है, कम से कम हम जी तो सकते हैं। कितनी दुख एग्जैक्टली। वाली बात है कि एक मुस्लिम कंट्री में न्यूज़ हमें हर दिन देखने को और सुनने को हाँ, मिलता एटलीस्ट मुस्लिम कंट्री में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये, आई थिंक यू विल एग्री विद मी ऑन दिस। एटलीस्ट ठीक है, अगर ऐसा होता कि मुस्लिम कोई, द रूलर इज मुस्लिम या रूलर इज हिंदू और उसकी आवाम किसी और मजहब की है, है। तो हम रिलीजन, सोचते कि यस। नहीं, रूलर सही नहीं है क्योंकि ये दूसरे अपने दूसरे कम्युनिटी के साथ गलत कर रहा है, बट अपने लोगों के साथ ऐसा कौन करता है? फरहाना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमेशा से यहाँ मौजूद पाकिस्तानी मोदी सरकार को कहते आए हैं कि वो बहुत कट्टर हिंदू है, इस वजह से वो मुसलमानों पर जुल्म करता है। ये अल्फाज हमेशा से जो है ना हमारी कानों में गूंजते हैं कि मोदी सरकार ने हमेशा वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म इसलिए किया है क्योंकि वो उनका रिलीजन चेंज था, इस वजह से उनको मुस्लिम्स पसंद नहीं थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि एजुकेटेड आवाम के काफी हद तक ख्यालात और बयान बदल गए होंगे। अपने मुल्क में मुसलमान हुक्मरान और मुसलमान हुकूमत खुद है। एग्जैक्टली, फिर भी सफर करते हुए देखने ऐसा फिर ही भी है। सफर करते हुए देखने के बाद उनको तो समझ आ गया होगा। चलो हमारा हुक्मरान जो है वो कट्टर हिंदू है, एंड ही हैज टू बी कट्टर हिंदू बिकॉज वी आर कट्टर मुस्लिम, व्हाई इज नॉट ही सपोज टू बी कट्टर ऑफ हिज रिलीजन? बट हम तो फिर भी वी आर स्टिल विनिंग, वी आर स्टिल ऑन गुड जोन, वी आर स्टिल लिविंग आवर लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी वेल। स्टिल हमारे ऐसे दिन नहीं आए, कभी ना आएंगे। आपको तो मुसलमान हुक्मरान है, फिर भी तो आप सफर कर रहे हैं सब, उसका क्या? फरहाना, आई थिंक एवरी रिलीजन, द फर्स्ट थिंग एवरी रिलीजन टीच टू देयर पीपल ना, दैट इज ह्यूमैनिटी। चाहे वो हिंदू ह्यूमैनिटी। हो चाहे वो मुसलमान हो, दैट इज ह्यूमैनिटी। और अगर मोदी राइट। सरकार कट्टर हिंदू है तो वो ही इज फॉलोइंग ह्यूमैनिटी। बट हाँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कट्टर मुसलमान होने का जो पहला अकीदा इंसानियत का है वही पूरा नहीं किया जा रहा, तो हाउ वी कैन जस्टिफाई कि मुस्लिम होना इज इम्पोर्टेंट या हिंदू होना इज मोर इम्पोर्टेंट? हाउ वी कैन डिसाइड? दैट्स टोटली, आई थिंक जो भी बंदा ये बात बोलेगा क्रॉस बॉर्डर लाइक इन पाकिस्तान और हेयर, इट्स टोटली लेम थिंग। आप फिर आपकी अपनी आंखों में ही धूल झोंक रहे हो बिकॉज एवरीवन हियर नोज पीओके में क्या चल रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पहुंची है और हम कैसी लाइफ जी रहे हैं। एवरीवन हियर नोज इट, डिस्पाइट कि हम कंट्री में माइनॉरिटी है, बट फिर भी हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हम चलो, हम मैंने कहा आपको कि हम हिंदू कम्युनिटी का वेट कर रहे हो, मैं कर रही होती वेट कि उनका कब दिवाली आएगी, होली आएगी, उनका ऑफ लगेगा तो मैं शॉपिंग कर लूँ। तो ऐसा थोड़ी होता है कि फिर तो वो लोग बोलते कि नहीं नहीं, जो मुस्लिम, अगर वैसा होता कि हमारी कंट्री का हुक्मरान गलत होता या ऐसा कुछ होता तो वो तो बोलता फॉर इंस्टेंस कि नहीं नहीं, हिंदू का जो भी हो रहा है वो सब डिस्काउंट वगैरह वो हिंदू कम्युनिटी तक दो, मुस्लिम्स को कुछ मत दो, उनका तो है ही नहीं रिलीजन, है कि नहीं? ऐसा उनका ऐसा माइंडसेट होता है। लेकिन जो भी हमारी कंट्री में होता है, किसी भी रिलीजन के लिए, चाहे वो हिंदू हो या कोई भी, वी ऑल सेलिब्रेट इट, वी ऑल टेक गुड थिंग्स, गुड बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। या फिर अगर मैंने आपको कहा इससे पहले भी कि अगर हमारा हुक्मरान जो है वो हमारे मजहब का नहीं है, मुसलमान नहीं है, बट स्टिल वी आर विनिंग, स्टिल हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल हमारा रमजान अच्छा जा रहा है। स्टिल क्या बोलते हैं इसको कि हमारा कोई कोई एक तबका हमारा सफर नहीं कर रहा, बीइंग मुस्लिम या ऐसे इकोनॉमी वाइज, या हाँ, पास में कुछ चीजें होगी जो कि कहीं ना कहीं हम खुद उस चीज के जिम्मेदार हैं। हमने मतलब फॉर इंस्टेंस मैं जो हूँ, मेरे बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, ठीक है, मैं लोगों को बोलती हूँ आप जी हड़ताल करो, ऐसा हमारे साथ गलत हो रहा है, हड़ताल करो। मैंने तो बोल दिया हड़ताल करो, मैं घर पे बैठ के खा रही हूँ आराम से, मुर्गे खा रही हूँ, मीट खा रही हूँ। लेकिन वो जो बेचारा दिन में कमाता है और शाम को अपनी फैमिली को खिलाता है, उसका क्या? उसका तो किसी ने नहीं सोचा अभी तक, उसका किसी ने नहीं सोचा। तो फिर जब वो बेचारा सफर करता है, उसकी वजह से पूरा कश्मीर सफर करे, बिकॉज कश्मीर में सिर्फ हाई क्लास लोग तो है नहीं। तो जब तुम्हारी इस चीज की वजह से लोग सफर कर रहे हैं,
तो फिर बस इंडियन गवर्नमेंट गलत है, इंडियन गवर्नमेंट ने वो किया, ये किया, खुद अपनी आंखों में धूल झोंकना। तो यू शुड ऑलवेज फॉलो रियलिटी, चाहे फिर आपकी खुद के बिलीफ्स के खिलाफ क्यों ना हो। लास्ट मंथ जब होली थी तो मैंने एक इंडियन गर्ल थी, वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती थी, मैंने उनको मैसेज किया कि हे यू देयर, कैन वी हैव इंटरव्यू टुडे, क्योंकि काफ़ी दिन से उनसे टाइम बन नहीं पा रहा, मतलब हमारा टाइम जो है ना, हमारी कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था, कभी उनके पास होता था मेरे पास नहीं होता था, कभी मेरे पास होता था उनके पास नहीं, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही थी। तो एट दैट डे ओके। आई टेक्स्टेड हर कि कैन वी हैव इंटरव्यू टुडे, तो शी रिप्लाइड मी कि यार आज तो होली है, दैट लेडी वॉज मुस्लिम, और वो मुस्लिम लड़की कहती है आज तो होली है और हम लोग अपने दोस्तों के साथ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई कैन वी प्लीज हैव इट टुमारो, और क्योंकि आज ना अगर मैं यहाँ होली छोड़ के जाऊंगी तो उनको बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। तो मुझे वो चीज इतनी एग्जैक्टली। अच्छी लगी, बीइंग अ मुस्लिम मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि यार बेशक ही इज इन अ कंट्री जहाँ पे ये लोग माइनॉरिटी होके रह रहे हैं, बट दे रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन। एग्जैक्टली, और इवन यहाँ इफ पे जब भी मैं होली के ओकेजन पे मुंबई में होती हूँ, दिल्ली में होती हूँ, तो आई सेलिब्रेट होली, आई सेलिब्रेट दिवाली विद माय फ्रेंड्स एंड आई लव इट लाइक एनीथिंग। एंड उस वक्त नो वन सीज कि यार, मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं माय गॉड मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए यार। लाइक विथ होल zeal एंड vigor वी ऑल सेलिब्रेटेड। चाहे यहाँ मेरी फ्रेंड्स कश्मीर की हो, चाहे मुंबई का कोई मुसलमान हो, चाहे किसी और कंट्री का मुसलमान हो, वी ऑल सेलिब्रेटेड टुगेदर। This is the beauty of being an Indian. पर हाँ ना, मैंने अक्सर ये भी सुना है, जैसे आप लोगों ने कहा कि उन्होंने भी मुझे यही कहा, भी यही कह रहे हो कि हम उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और वो Hmm. लोग भी हमारे फेस्टिवल्स में जो है बराबर के शरीक होते हैं। बट अगर बात की जाए, हमारी बकरा ईद होती है, जैसे 2 ईदैन होती हैं, जो बकरा ईद होती है उसके अंदर हम लोग कुर्बानी करते हैं। मैंने इसके बारे Hmm. में सॉरी, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुना है कि वो लोग कुर्बानी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, करने नहीं देते, जिसको वहाँ वो कुर्बानी करता देख लें उसको है ना मार देते हैं, उस पर जुल्म होता है, उठा के ले जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, इस तरह के सीन्स होते हैं। तो इज दैट ट्रू? See, as you know, इस्लाम में भी काफी सारे एक्सट्रीमिस्ट्स हैं। हर एक रिलीजन में होता है, वैसे हिंदुइज्म में भी है, काफी सारे एक्सट्रीमिस्ट है। बिकॉज गाय जो है उनके लिए काफी अहमियत रखती है, काफी अहमियत रखती है। तो मुझे लगता है कि फॉर द सेक ऑफ हार्मनी, मैं ये नहीं बोलती कि आप, ये हमारे मजहब में है गाय इज हलाल सो वी ईट इट। गाय का मीट हलाल है, जिस किसी भी जानवर का मीट हलाल है, हम वो खाते हैं। बट चीज ये है कि अब आपको ये भी देखना है कि अपने रिलीजन को फॉलो करते करते आप किसी का किसी का बिलीफ ना हर्ट करे, किसी का फेथ ना हर्ट करे, किसी के धर्म के सेंटिमेंट्स को ना हर्ट करे। तो इफ यू आर डूइंग द कुर्बानी ऑफ काउ और समथिंग, आई थिंक इट्स बेटर कि आप खुले में ना करें, मतलब कहीं छुपी हुई जगह पे करें, ताकि अगर आपके हिंदू भाई देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। फिर किस काम का आपको त्योहार मनाना, अगर आप दूसरे की फीलिंग हर्ट करके मना रहे हैं। बिकॉज गाय उनके लिए काफी अहमियत रखती है, बट हमारे लिए हलाल है, वी कैन इट्स मीट। तो इस हिसाब से मुझे लगता है हाँ, काफी कुछ मतलब कंट्रोवर्सीज होती हैं इस चीज पे, काफी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जिनके बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हर्ट हो जाती है सेंटिमेंट। बट मुझे लगता है उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमें भी उसी हिसाब से चलना चाहिए। हमारे जो मुस्लिम रिलीजन में जो कुछ चीजें अलाउड है, वो चीज कि चलो ये चीज हम तो कर लें, लेकिन दूसरे का सेंटिमेंट हर्ट ना हो। तो जरूरी नहीं है कि आप खुले मैदान में करें और दूसरे लोगों को दिखाने के लिए करें कि देखो भाई, हमारा मजहब है, हमारा फेस्टिवल है, तो आज तो हम ऐसा करेंगे। तो इफ यू आर डूइंग दैट, यू आर प्रोवोकिंग द सामने वाला पर्सन, दैट्स द प्रॉब्लम। सो यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, यू आर नॉट जस्ट फॉलोइंग द रिलीजन। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हार्मोनी, एक भाईचारा, पीस भी बहुत मैटर करता है। तो अपने अपने लेवल पे अगर आप अपने रिलीजन को फॉलो करते हो बिना किसी के दूसरे रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट किए बगैर, तो उसमें कोई मुझे लगता है बुराई नहीं है। इनफैक्ट आप एक अच्छी हार्मोनी, एक अच्छे एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट में अपने कंट्री में रह सकते हो। वेरी वेल एक्सप्लेन फरहाना। और यहाँ आई थिंक काफी टाइम हो गया, इस डिस्कशन को एंड करते हैं। बहुत अच्छा रहा सेशन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन से लेके टिल लास्ट आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक के आई गॉट एवरी सिंगल आंसर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। खैर,
you so much थैंक यू। and pleasure to have you here once again on my channel and hopefully मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ वीडियो लगाई थी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। Response really doesn't mean कि views पे कितना आया। Response means that what people think about it, how people are यस, feeling while watching। तो उस पे जो comments थे राइट। या लोगों की मैंने जो रिव्यू पढ़े, that was so great। बहुत अच्छे थे, बहुत पॉजिटिव थे and they really liked you। मैंने इसीलिए सोचा काफी दिन से, इसी वजह से I was expecting कि यार अब टाइम मिल जाए, अब टाइम मिल जाए तो let's do it once again। Thank you so much, Navid. And I honestly like to share my views, my thoughts on your channel because मुझे काफी what I don't like whatever comes in my mind, whatever you ask me और मुझे जो लगता है या जो मैंने फील किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, I just say that, I just speak the facts एंड फिर वो सेकेंडरी चीज है कि लोगों को पसंद आती है नहीं आती है, बट एक सच्ची बात जो है वो हमेशा सामने बोलनी चाहिए, सामने रखनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच कि ऐसा आपने उस ही है चीज के लिए मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। बनाना, ऐसा ही है। और मैं इसी वजह से कभी अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार टॉपिक क्या होगा आज का, तो मैं हमें हम्म, यही कहती हूँ जस्ट जनरल डिस्कशन। अगर कोई ऐसी बात हुई तो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ऑब्वियसली नॉलेज है अपने कंट्री के बारे में और क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। हम्म, तो इस वजह से मैं पहले नहीं बताती हूँ कि अगला बंदा सोच के ना कि मैंने ये बोला, हाँ, नेचुरल लगे कि आप राइट उस राइट राइट। क्या फील कर रहा है, माइंड में क्या आ रहा है। अभी भी जैसे हम्म। हमने पहले डिस्कशन की और हमने कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया। आई जस्ट नहीं सेड नहीं कि नहीं यार नहीं। ऐसी रैंडम डिस्कशन है, इट्स अबाउट रमजान इन कश्मीर एंड एक्सपेंसेस, रमजान, दैट्स यस इट। यस यस यस। हाँ, तो आई थिंक कि वही ज्यादा जो है ना नेचुरल वाइब आती है कि हाँ, आप क्या, ऑथेंटिक रहता है। ऐसा ही है। और वही ऑडियंस को भी देखने में मजा आता है, तो वो फील करते हैं कि ये प्लांटेड हो रहा है या ये न्यूट्रल हो रहा है, नेचुरल है। फीलिंग सॉरी फॉर देम। ऐसे ही। खैर, थैंक यू सो मच फरहाना, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला, मेरी ऑडियंस को होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा। और यू आर मोस्ट इंशाल्लाह वेलकम, यू आर आगे मोस्ट फर्दर वेलकम। फ्यूचर भी करते रहेंगे। आखिरी को मैसेज आप देना इंशाल्लाह। चाहें? आखिर में से मैं ये दे रही हूँ सबको, पाकिस्तान की जो पूरी आवाम है, मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि क्या हो क्या नहीं हो, बट हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं या हिंदुस्तान के जो हिंदूज हैं उनकी सबकी, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ कि क्या कौन किसके बारे में क्या सोचता है, एंड Indians really feel like they have empathy with the people of Pakistan, what they are feeling because of their useless politicians and government, etc. But honestly speaking, आई विश कि आप भी एक दिन हमारे जैसे लाइफ जिए जैसे हम यहाँ पे जी रहे हैं, बीइंग गिवन ए माइनॉरिटी, यू नो। एंड आई रियली प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि और आपके रमजान अच्छे से हो, आपकी ईद भी अच्छे से हो, और अल्लाह आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है वो दूर करे, और अल्लाह करे आप एक दिन हमारा हिस्सा बन जाए, आमीन। थैंक यू सो मच। जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है जल्द पाकिस्तानियों की दुआ भी यही होगी जो आप कर रहे हो। हाँ, आमीन। इतनी सारी दुआएं होंगी फिर तो कबूल हो ही जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। थैंक यू फरहाना फॉर योर टाइम एंड थैंक यू गाइस फॉर यू आर वाचिंग। मोस्ट फर्दर वेलकम। सेशंस में मिलते रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और फर्दर वीडियोस के लिए सजेशंस भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।